हाँ जी, कैसे हैं आप सब? तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कि डायरेक्टिंग के टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? चार पिलर्स होते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है मोटिवेशन, दूसरा होता है लीडरशिप, तीसरा हो जाता है सुपरविजन और चौथा होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि कम्युनिकेशन वर्ड को डिराइव किया है लैटिन वर्ड कमनेस, जिसका मतलब होता है कॉमन। इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। इसके स्टेप्स हमने पढ़े थे। सबसे पहला होगा सेंडर, वो बनाएगा मैसेज को इनकोड करेगा, फिर मीडिया चूज करेगा, फिर वो डिकोड होकर रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर उसमें फीडबैक देगा और कभी कभार दिक्कतें आ जाती है जिसको हम बोलते हैं नॉइस। नॉइस का मतलब हो जाता है बैरियर। बैरियर में हमने बात करी थी, टोटल 4 बैरियर होते हैं। ओ से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पी से पर्सनल बैरियर, पी से साइकोलॉजिकल बैरियर और एस से सिमेंटिक बैरियर। मैसेज की इनकोडिंग से लेकर मैसेज की डिकोडिंग के बीच में अगर कोई बैरियर आ रहा है तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर हमने याद किए थे बीएफ बट डिफरेंट मीनिंग। बी से हो जाता है बेडली एक्सप्रेस मैसेज, एफ से हो जाता है फॉल्टी ट्रांसलेशन, बी से हो जाता है बॉडी लैंग्वेज, यू से अनक्लैरिफाइड असम्पशन, टी से टेक्निकल जार्गन और सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था 3 और बैरियर्स होते हैं। तो ओ से हमारा सबसे पहला कौन सा हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पी से हो जाता है पर्सनल बैरियर, फिर पी से साइकोलॉजिकल और एस से हो जाता है सिमेंटिक बैरियर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ एक ही बैरियर पढ़ाया, कौन सा? सिमेंटिक बैरियर, लेकिन हमने 3 तो पढ़े ही नहीं। तो आज अपन उन 3 को भी देखते हुए चलेंगे, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पी से बात कर देते हैं पर्सनल बैरियर। ये क्या होते हैं? तो बड़े ही ध्यान से सुनना। पर्सनल बैरियर वो वाले टाइप ऑफ बैरियर है जब एक इंसान के अंदर से आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने वर्ड्स पूरा यूज नहीं किया, साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, मैसेज गंदे तरीके से बनाया, ऐसा भी नहीं है, इंसान की इच्छा ही नहीं है। तो सबसे पहला हो जाता है, जैसे मान लो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कौन सा हो गया? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। बात करने की इच्छा ही नहीं है। तो अगर किसी की बात करने की इच्छा ही नहीं है तो आप कितनी कोशिश कर लो, वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो कि एक टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे से बच्चों से कम्युनिकेट भी कर रहा है। एक बच्चा, उसको वो कोर्स पढ़ना ही नहीं है। मतलब मान लो 12th के बाद आपको कोई कोर्स करा दिए पेरेंट्स, आपको करना ही नहीं है, तो सामने वाला कितनी मदद कर ले, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। द रीजन इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। इच्छा ही नहीं हमारी बात करने की। तो पहला कौन सा हो जाता है? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। नंबर 2, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसको कम्युनिकेट करने का। 90% ऐसा हो जाता है क्लास में, कभी कभार हम लोगों को दिख जाता है कि टीचर ने गलती कर दी है, कोई बात हो गई है, बट हमारे अंदर वो स्टेज पे जाके बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिस वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। चाहे गलत है, हम सुनते रहते हैं, पर अगेन होता है बोले कौन, तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं? और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कौन सा है आपका? पर्सनल है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई होते हैं जो मुंह पे बोल देंगे, कई है जो बोल नहीं पाते। इसको क्या बोला जाता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कितने हो गए आपके? 2। पहला कौन सा था? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। दूसरा, तीसरा हो जाता है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। बड़े ही ध्यान से सुनना। क्या होता है, मान लो कि है ना, तुम लोग मेरे उस वाले बैच में पढ़ते हो जहाँ पे है ना, आप लोगों ने मुझे पूरे मेरा अमाउंट पे करा है और सारी चीजें, ये चीजें हुई। मान लो क्या हुआ कि एक जने ने मुझे सिर्फ है ना 1 दिन के लिए 500 पे करा। तो डू यू थिंक कि जितना डिटेल में मैं तुमसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा उतनी डिटेल में वहां पर भी कर पाऊंगा? आंसर इज नो। क्या हो जाता है, कभी कभार सामने वाले एम्प्लॉय को उसका पूरा इंसेंटिव रिसीव नहीं होता ना, तो वो कम्युनिकेट करने की भी कोशिश नहीं करता। मान लो आप एक जिम में गए, जिम में आपने जनरल मतलब फीस पे करी और ट्रेनर को बुलाया, तो ट्रेनर बस उतनी ही बात करेगा जितनी उसको करनी है, ज्यादा बात नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पीटी ले लोगे तो डेफिनेटली वहां पे पूरा ध्यान देगा। क्यों? क्योंकि उसको इंसेंटिव्स ज्यादा मिल रहा है। तो याद रखना, अगर इंसेंटिव्स कम है ना, तो वो आपसे कम्युनिकेट करेगा ही नहीं और बैरियर आएगा ही आएगा। तो ये 3 आपके कौन से हो जाते हैं? आपके पर्सनल बैरियर। कौन से हो जाते हैं आपके? पर्सनल बैरियर। बोलो, बात समझ में आया? पहला कौन सा था? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। नंबर 2, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और तीसरा कौन सा हो जाता है? लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। बोलो, बात समझ में आया? एक था हमारा सिमेंटिक बैरियर, अभी अपन ने कौन सा बात करी? पर्सनल बैरियर। ऐसे ही हमारे पास कौन सा हो जाता है? एक पी से हो जाता है हमारे पास, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। कौन सा हो जाता है? सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम हमारे एग्जाम पेपर के अंदर? तो याद रखना, जब भी सेंडर और रिसीवर के माइंडसेट के अंदर है ना प्रॉब्लम है ना, तो उसको बोला जाता है कौन सा? साइकोलॉजिकल बैरियर। कौन सा बैरियर बोला जाता है? साइकोलॉजिकल बैरियर। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम किसी जगह पे अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, मे बी फॉर एनी रीजन, कुछ भी रीजन। मान लो कि सुबह सुबह घर से निकल रहे थे, मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, वो बहुत हाई लेवल का झगड़ा हो गया, तो आपका पूरा ध्यान वहीं पे है कि यार मैंने इतना गलत वर्ड कैसे यूज कर लिया। तो मैं पढ़ा जा रहा हूँ लेकिन ध्यान कहीं और चल जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। क्या बोला जाता है? जैसे मान लो कि है ना, अभी जैन में सीए वाले बच्चों के पेपर हुए हैं और फेब में मान लो उनका रिजल्ट आएगा। तो मान लो आज उनका रिजल्ट आ रहा है, मान लो आज उनका रिजल्ट आ रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ,
तो मैं पढ़ा तो यहाँ रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान कहाँ पे है, क्या रिजल्ट कैसा आएगा, कौन कौन निकलेगा, कहीं किसी के मार्क्स कम ना रह जाए। तो ये जो बैरियर होगा ना, मेरे बोलते बोलते कुछ अटक जाऊंगा, बोलूंगा, दिस इज नोन एज साइकोलॉजिकल बैरियर। बोलो बात समझ में? माइंड सेट में प्रॉब्लम है तो कौन सा है? साइकोलॉजिकल बैरियर। बोलो बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, साइकोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला लैक ऑफ अटेंशन, मिक्स मत कर देना। वहां पे कौन सा था? कॉन्फिडेंस। यहाँ पे कौन सा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, लेकिन हम खोए हुए कहीं और हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम यहाँ पे बैठे हैं, सुन भी सामने वाले को रहे, लेकिन खो गए अपने में, फिर वो बुलाते हैं, फिर जागते हैं हम। दिस इज लैक ऑफ अटेंशन। कौन सा बोलते हैं इसको? लैक ऑफ अटेंशन, नंबर 1। नंबर 2, प्री मेच्योर इवेल्युएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं प्री मेच्योर इवेल्युएशन। के अंदर कभी कभार क्या हो जाता है, हम लोग अपने हिसाब से ही इवेल्युएट कर लेते हैं, आगे तो ऐसा ही होगा। 90% हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कभी कभार क्वेश्चन अकाउंट्स का आता है, हमें लगता है ये तो मैंने घर पे ही किया है 4 लाइनें पढ़ते हैं, 5वीं लाइन को सोचते हैं यही होगी, यही पूछ रहा है, और हम पूरा सॉल्यूशन कर देते हैं। पता होता है लास्ट लाइन में कुछ और पूछा गया है, हो जाती है गलती। इसको बोला जाता है प्री मेच्योर इवेल्युएशन। क्या बोला जाता है? बात समझ में आए? जैसे मान लो कि सारे बच्चे आ रखे थे, मैंने बोला कि कल से क्लासेस ऑफ है, सब बच्चे खुश हो रहे हैं, मैंने लास्ट में बोला 11th की, ये सुना ही नहीं किसी ने। 12th वाले बावड़ों की तरह टेबल पर जाके चले गए, अगले दिन आए नहीं। दिस इज नोन एज प्री मेच्योर इवेल्युएशन। जो था ना मुझे लगा, ये जो वर्ड है ना मुझे लगा, ये कौन सा है? प्री मेच्योर इवेल्युएशन। बात समझ में आया? प्री मेच्योर। मैं बताता हूँ कहाँ गलती होती है, बैरियर कैसे प्रॉब्लम आती है। हमारी है ना कार का इंश्योरेंस पे करना था, तो कार का इंश्योरेंस का अमाउंट था लगभग 40,000। तो मेरे ब्रदर का कल मेरे पास कॉल आया कि बोला मैंने तेरे को लिंक भेज दिए और टाटा का अपन ने ऐसे इंश्योरेंस देखा है, पे कर देना। सेम टाइम पे मुझे एक बंदे का फोन आया, उसका नाम था अभिषेक। तो अभिषेक मुझे बोलता है सर आपका इंश्योरेंस ड्यू है, मैंने आपको 41,000 का पे कर दिया है, मतलब लिंक भेज दिया, प्लीज पे कर दीजिए। सेम टाइम, मतलब भैया का कॉल कट हुआ और उसका फोन आ गया। तो आपके दिमाग ने क्या वैलिड किया? सेम ही, मैंने हाँ भैया करवाता हूँ, रुक जाओ। तो फिर मैंने भैया वाले लिंक पे क्लिक किया, फिर देखा तो वो थोड़ी डिटेल मांग रहा था। इतने में इस बंदे का फिर से फोन आ गया, बोले भैया आपने करवा दिया क्या? मैंने बोला नहीं यार वो डिटेल मांगता है। बोलते रुको रुको मैं आपको कंप्लीट करके भेजता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, उसने भेजा, मैंने जाके पेमेंट कर दिया। जनरली मैंने पेमेंट कर दिया और मेरे हमारे फैमिली वाले ग्रुप में मैंने उसे स्क्रीनशॉट को शेयर कर दिया। यहाँ से मेरे भैया का फोन आता है, बोलता करवा करवा करवा। मैंने बोला कर तो दिया। बोलते तूने कहाँ पेमेंट कर दिया? मैंने बोला मतलब, मैंने बोला लिंक जो भैया ने भेजी। बोलते कौन भैया ने? मैंने बोला तेरे जस्ट फोन के बाद उनका फोन आया था और मुझे लगा लिंक सेम होगा। द वर्ड इज मुझे, दिस इज प्री मेच्योर इवेल्युएशन। मुझे यही लग रहा था कि उसने और उसने लिंक सेम भेजा है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें करवाना था टाटा का, हमने करवा दिया किसी और का। दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, कुछ लॉस नहीं हुआ, लेकिन समझ रहे हो प्री मेच्योर इवेल्युएशन क्या था? कि सेम टाइम कॉल आने की वजह से एक ही चीज पे कॉल आ रहा है, जबकि वो बंदा अलग था, जो हम करवा रहे थे वो अलग था। प्रॉब्लम किसकी वजह से आई? प्री मेच्योर इवेल्युएशन। बात समझ में? ये कहाँ पे आता है? साइकोलॉजिकल। कितने हो गए? पहला, दूसरा प्री मेच्योर इवेल्युएशन। अब क्या होता है, जैसे मान लो क्लास 11th के अंदर मैं आपको मान के चलता हूँ कि आपने बहुत सारी पढ़ाई करी थी, मान लो। तो मैंने उसे बोला 7 प्रिंसिपल थे इंश्योरेंस के, मान लो आपने याद भी कर रहे होंगे, पर आज आपको याद नहीं है। बताओ क्यों याद नहीं है? सर भूल गए। हाँ हम भी भूल जाएंगे। अभी मैं बीएसटी पढ़ा रहा हूँ, मान लो 3 साल मैं बीएसटी नहीं पढ़ा हूँ, चौथे साल पढ़ाऊंगा तो मुझे भी बुक की जरूरत होगी। मान लिया आज मुझे बीएसटी की बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 साल बाद जरूरत, क्यों? भूल जाएंगे। इसको बोलते हैं लैक ऑफ रिटेंशन पावर। क्या बोलते हैं? ये ह्यूमन नेचर है। अगर हम कोई चीज़ दोबारा नहीं करेंगे तो हम भूलेंगे। तो साइकोलॉजिकल बैरियर ये है कि हम जल्दी भूल जाते हैं। कोई जल्दी भूलता है, कोई लेट भूलता है। मैंने तुम्हें कुछ कम्युनिकेट किया, तुम वहां तक पहुंचे, बात ही भूल गए। इसको क्या बोलते हैं? लैक ऑफ रिटेंशन पावर। लैक ऑफ, कितने पॉइंट हुए? लैक ऑफ रिटेंशन पावर। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3। पहला कौन सा था? लैक ऑफ अटेंशन। दूसरा प्री मेच्योर इवेल्युएशन। तीसरा लैक ऑफ रिटेंशन पावर। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज डिस्ट्रस्ट। क्या हो जाता है? पता है डिस्ट्रस्ट क्या होता है? जैसे मान लो सौम्या को नंदिनी को एक बात बताई थी, बहुत ही क्रेजी बात थी, तगड़ी, मतलब कुछ हो गया, तगड़ा ही हो गया, जो सिर्फ ये 2-4 लोगों को ही बता सकती है। पर उसको पता है नंदिनी के पेट में बात ये बचती है। जैसे आदमी को बता देती है, शेयर कर देती है, तो इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है? मतलब इस आदमी को कोई कुछ बता रहा है तो बेकार इंसान है वो। तो ये बता रही थी, तेरे को पता कल क्या हुआ? फिर उसको याद आ गया कि नहीं भाई इस पे तो भरोसा नहीं कर सकते। फिर बोलते चल छोड़, तेरे को बाद में बताऊंगी। वो बोलती बता बोले अरे कुछ नहीं यार, वो ट्यूशन पे ऐसे ऐसे हो गया। बात टाल दी इसने, कम्युनिकेट क्यों नहीं किया? बता, क्योंकि ये इस पे ट्रस्ट नहीं कर रही। लेकिन एक इंसान हमारे जीवन में होता है जिसको हम पूरे दिन की पंचायत बताते हैं,
घर में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, फलाना, पूरी डिटेल बता देंगे। द रीजन इज ट्रस्टेड वन है। वो कौन सा है आपका? तो याद रखना, अगर किसी इंसान पे आपके ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप उससे कम्युनिकेट कम करने की कोशिश करोगे। ट्रस्ट है तो आप उससे कम्युनिकेट ज़्यादा करोगे। तो एक प्रॉब्लम आती है हमारी, कौन सी? डिसट्रस्ट। कौन सी आ जाती है? कितने हो गए टोटल मुझे बताओ? 4। बताओ कौन कौन से, जल्दी बताओ। लैक ऑफ अटेंशन, दूसरा प्रीमेच्योर इवोल्यूशन, लैक ऑफ रिटेंशन पावर, और चौथा है डिसट्रस्ट। बोलो बात समझ में? टोटल कितने थे हमारे वेरिएंट? 4। ओ पी पी एस, एस से सिमेंटिक बैरियर, पी से पर्सनल, फिर पी से और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। मेरे साथ साथ रिपीट करना है ये लाइन, रिपीट करना। ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशंस, प्लान एंड पॉलिसी कुछ इस तरीके से है कि कम्युनिकेट नहीं हो सकता। क्या ये लाइन याद रखोगे? हाँ, हो गए आपके पॉइंट्स। रिपीट करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशंस, प्लान पॉलिसीज कुछ इस तरीके से है कि कम्युनिकेट नहीं हो सकता। उस साथ में बोलते हैं, रिपीट करें, रिपीट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशन, प्लान पॉलिसी कुछ इस तरीके से है कि कम्युनिकेट नहीं हो सकता। साथ में बोलना, मेरे साथ साथ बोलना, रिपीट करते हैं। 1 2 3। ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशंस, प्लान पॉलिसी कुछ इस तरीके से है कि कम्युनिकेट। तो पहला हो जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। कौन सा हो जाता है? आपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स ही ऐसे बना रखे कि कम्युनिकेट नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने बताया था स्टैंड अप शो होता तो फोन रखवा लिए सबके। मान लो आपके स्कूल के अंदर क्लास टीचर को बोल दिया फोन्स आर नॉट अलाउड, स्टाफ रूम में रखेंगे। या फिर मान लो आपके स्कूल के अंदर सिंपल सी कर लिया, स्टाफ रूम से चेयरें हटा दी कि टीचर बैठ के बात नहीं कर सकते। तो ये सब कौन कौन से हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। प्लान पॉलिसीज कुछ इस तरीके से है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो रूल्स रेगुलेशंस नंबर 2 कौन सा हो गया? प्लान एंड पॉलिसीज। तीसरा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कौन सा हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपको पता है ना, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपने पढ़ा था, एक डिविजनल होता है और एक फंक्शनल होता है। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि आपके कम्युनिकेशन करने में क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। कितने पॉइंट हो गए? 3। सबसे पहला रूल रेगुलेशन, प्लान पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और चौथा आपको जो याद रखना है वो ये है, दैट इज स्टेटस। कौन सा? स्टेटस। समटाइम क्या हो जाता है, मान लो कि मैं एक स्कूल के टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूँ, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चलते फिरते सबसे बात नहीं करता। रीजन इज वो टॉप लेवल पे है। समझ रहे हो? एक पुलिस ऑफिसर है जिसके 3 स्टार्स हैं, तो वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करेगा। वो आएगा अपने ऑफिस में फ्री बैठ जाएगा। एक बड़ा आदमी जो होता है वो फ्री बैठ जाएगा अपने ऑफिस में बैठ के, लेकिन अपना वक्त ज़्यादा नहीं देता। द रीज़न इज स्टेटस। लोगों को ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो हमारा स्टेटस कैसा हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? स्टेटस। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है क्या? बात समझ में? और एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। बैरियर्स कितने थे? 4। कौन कौन से? तुम लोग बताते जाओगे अब जल्दी से। नाम बताओ सबसे पहले तो। ओ से, पी से, फिर पी से और एस से। सिमेंटिक बैरियर कितने थे? डी एफ, बट डिफरेंट मीनिंग, ये सब थे। नाम याद है इनके? बी से, एफ से, फिर बी से, यू से, टी से और लास्ट सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग मेरे साथ साथ बोलो सो में। बी से हो जाता है बेडली एक्सप्रेस मैसेज। रिपीट करो, बेडली एक्सप्रेस मैसेज। एफ से फॉल्टी ट्रांसलेशन, फिर बी से बॉडी लैंग्वेज, यू से अनवेरिफाइड असम्पशन और टी से टेक्निकल जार्गन और लास्ट सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग। पीएफ बट डिफरेंट मीनिंग। बोलो बात समझ में आया? पी से कौन से थे? पर्सनल बैरियर। कौन से थे? तो पर्सनल बैरियर में कौन सा था? बात करने की इच्छा ही नहीं है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, अनविलिंगनेस टू, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ और प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। फिर पी से कौन सा था? साइकोलॉजिकल बैरियर। सेंडर और रिसीवर के माइंडसेट में अगर प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोला जाता है? साइकोलॉजिकल बैरियर। तो इसके अंदर हमने कौन कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान ही नहीं है। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, भूल जाता हूँ, या तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ रिटेंशन पावर या पुअर रिटेंशन पावर, दोनों बोल सकते हो। और लास्ट कौन सा हो जाता है? डिसट्रस्ट। कौन सा हो जाता है? और लास्ट हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके तो हमने एक लाइन देखी, ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशन, प्लान पॉलिसी, स्ट्रक्चर, है ना, और स्टेटस कुछ इस तरीके से कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? बैरियर्स। बोलो बात समझ में? लास्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था कि बैरियर्स को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो मैंने आंसर बताया था, हम तो नहीं कर सकते लेकिन जीएफ कैन, जीएफ कर सकती है। तो जीएफ कैन,
बोलो बात समझ में आया? जी से बी अ गुड लिसनर, एफ से इंश्योर प्रॉपर, क्लेरिफाई द आइडिया बिफोर, ए से बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन, कंटेंट और कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द। बात समझ में आया? अगर आप और चाहते हो तो जैसा था ना बेडली एक्सप्रेस मैसेज, जस्ट उसका अपोजिट कर लो, है ना? प्रॉपर्ली एक्सप्रेस होना चाहिए, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग नहीं होनी चाहिए, फॉल्टी ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, टेक्निकल जार्गन की जगह सिंपल लैंग्वेज यूज कर लो, तो ये वर्ड भी हो जाएंगे। और जो जो आपने बैरियर लिखे उनको जस्ट क्या कर देना, अपोजिट। कभी आपको लगे और ज्यादा लिखने हैं या कम कर पा रहे तो आप और भी इंक्रीज कर सकते हो, बुक में नहीं है लेकिन अपन को पता होने चाहिए। तो वो जितने भी बैरियर थे उनको अपन अपोजिट करके लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आया? नाउ लेसन देखिए, अब कुछ चीज आपके पार्ट से हट चुकी है लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, तो मैं वो आपको बता के चलूंगा, बड़े ध्यान से देखना। नेटवर्क्स होते हैं, क्या होते हैं? सुन लेना सिर्फ, बस इतना ही काम किया है क्योंकि मैं कनेक्ट करवा दूंगा उसको आगे वाले टॉपिक से। नेटवर्क होते हैं, ठीक है? एक होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के और दूसरे हो जाते हैं किसके? इनफॉर्मल के। एक फॉर्मल के और एक इनफॉर्मल के, ठीक है? याद रखना इस इनफॉर्मल को एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं ग्रेप वाइन। क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन। द रीजन इज, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है तो उसमें अंगूर कहाँ है किसी को नहीं पता, इधर उधर उधर उधर। तो इनफॉर्मल भी यही है कि कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है। फॉर्मल में स्केलर चेन फॉलो होती है लेकिन इनफॉर्मल में स्केलर चेन फॉलो नहीं होती। तो फॉर्मल के जो नेटवर्क्स होते हैं, सबसे पहला होता है सिंगल चेन। क्या बोलते हैं इसको? 1 ने कम्युनिकेट किया 2 से, 2 ने कम्युनिकेट किया 3 से, एंड 3 से 4 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं सिंगल चेन। क्या बोलते हैं? सिंगल चेन। एक किसको बताएगा? 2 को, 2 किसको बताएगा? 3, 3 से 4, 4 से 5। इसको बोलते हैं सिंगल चेन। क्या बोलते हैं? सिंगल चेन। बोलो क्लियर है? नंबर 2 देखो इधर, अगर यही चीज हम लोग ग्रुप में ऐसे बैठे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 3 के पास में बैठा है, 3 4 के पास में बैठा है, 4 5 और 5 किसके 1। अब कम्युनिकेट क्या हो रहा है? आप अपने आसपास वाले से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ये फॉर्मल है। आप 5 से बात कर सकते हो, इधर बात कर सकते हो। व्हेन यू आर इन अ मीटिंग, एक लॉबी ऐसे बैठती है तो आप इधर और इधर बात कर सकते हो लेकिन क्रॉस बात नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर चेन। क्या बोलते हैं? कितने हुए टोटल? 2। पहला कौन सा था? सिंगल चेन। दूसरा कौन सा हुआ? सर्कुलर चेन। अब थर्ड हो जाता है दैट इज व्हील चेन, जिसमें जो सुपरवाइजर होता है वो तो बीच में बैठ जाता है और चारों तरफ उसके कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं। अब क्या होता है, किसी भी कोऑर्डिनेटर को अगर बात करनी है तो पहले किससे बात करी जाएगी? सुपरवाइजर से, और सुपरवाइजर को कम्युनिकेट करेगा दूसरे कोऑर्डिनेटर। यानी कि इसको अगर इससे बात करनी है तो ये पहले इसको बताएगा, ये इधर कम्युनिकेट करेगा, यहाँ रिप्लाई यहाँ पे। तो मुझे बताओ क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इस वाले नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? सुपरवाइजर से बार बार बात करनी पड़ेगी और टाइम टेकिंग है ये। मेरे को बस ऐसे पानी की बोतल मांगनी है तो इसको बताऊँ ये इधर बता, ये इधर, ये इधर, बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन एक अच्छी चीज़ भी है, सिर्फ काम की बातें हो रही है, र्यूमस नहीं फैल रही इसमें, क्योंकि बीच में कौन है? सुपरवाइजर है, तो ये र्यूमस फैलने नहीं देता। कितने हो गए टोटल? 4। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा व्हील चेन। कौन सा हो जाता है ये? व्हील चेन। दिस इज नॉट अ स्क्वायर, एक सर्कल में होता है ऐसा, इसको बोल देते हैं व्हील चेन। क्या बोल देते हैं? व्हील चेन। कितने हो गए टोटल? 3। चौथा हो जाता है ए कम्युनिकेट कर रहा है बी से, बी कम्युनिकेट कर रहा है सी से, सी कम्युनिकेट कर रहा है डी से, डी कम्युनिकेट कर रहा है ई से, ई बात कर रहा है बी से, ई बात कर रहा है ए से, ये इधर कर रहे हैं। तो कोई भी किसी से भी बात कर रहा है सर, ये क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं फ्री फ्लो। क्या बोलते हैं? कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। तो सर ये फिर फॉर्मल क्यों है? द रीजन इज जो बातें चल रही है वो ऑर्गेनाइजेशन की है। किसकी है? जैसे मैंने बोला लेट्स डिस्कस कर लेते हैं अपन सब कि टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होनी है, तो तुम इधर भी बात कर सकते हो, मुझसे भी कर सकते हो, अपन सब आपस में बात करें, लेकिन बात किसकी हुई है? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज की। तो इसको क्या बोला जाता है? फ्री फ्लो। क्या बोला जाता है? कितने हो गए? 4। पांचवा इसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड वी। तो फिफ्थ वन जो हमारा होगा दैट विल बी इन्वर्टेड वी। जैसे ये एक सबऑर्डिनेट है तो ये सबऑर्डिनेट अपने सुपरवाइजर से बात कर सकता है, ठीक है? और अगर सुपरवाइजर रिप्लाई नहीं करे तो सुपरवाइजर के भी सुपरवाइजर से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है? इन्वर्टेड वी। यानी कि मैं अपने सुपरवाइजर से बात कर सकता हूं और अगर मेरा सुपरवाइजर रिप्लाई नहीं करा तो सुपरवाइजर के भी सुपरवाइजर से कम्युनिकेट कर सकता हूं। यानी कि मैं अपने क्लास टीचर को प्रॉब्लम लेके जाऊंगा, क्लास टीचर ने बात नहीं सुनी तो मैं इंचार्ज के पास भी जा सकता हूँ, और इंचार्ज नहीं सुनेगी तो सीधा प्रिंसिपल के पास भी जा सकते हैं। डायरेक्ट नहीं जाएंगे लेकिन नहीं सुनेगा तो हमारे पास पावर है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी। क्या बोलते हैं? टोटल कितने हुए? 5। कौन कौन से? सिंगल चेन, सर्कुलर चेन, व्हील चेन,
फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी। तो ये 5 तो किस में आ जाते हैं? फॉर्मल में। कई में आ जाते हैं? फॉर्मल। ऐसे ही 5 ऐसे ही कुछ आ जाते हैं हमारे इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल का और दूसरा नाम क्या दिया गया है? ग्रेप वाइन। क्या नाम दिया है? तो पहला तो होता है वही सिंगल चेन, 1 किससे बात करेगा? 2 से, 2 किससे। लेकिन बातें जो कम्युनिकेट चलेगी वो क्या चलेगी? इनफॉर्मल। जैसे मैंने बोला बैच पार्टी कहाँ करते हैं, एक एक करके बताओ। तो ये कम्युनिकेशन फॉर्मल नहीं है, ये बातें काहे की है? इनफॉर्मल है। बात समझ में? लेकिन लाइन से बोलो, बात समझ में? तो पहला कौन सा हुआ? सिंगल चेन। नंबर 2, मान लो जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तुम लोग नीचे एक्टिवा पे बैठ जाओगे, जहाँ पर भी तुम्हारी क्लासेस खत्म होती है तुम लोग नीचे एक्टिवा पे बैठ जाते हो, फिर पंचायतें चालू कर देते हो। पता नहीं कहाँ कहाँ की पंचायतें कैसे ले आते हो, कुछ भी कर लेते हो। स्कूल में भी यही होती है, एक जना बैठ जाता है टेबल पे, 2 टेबलें ज्वाइन कर ली, फिर बस एक दूसरे को रोस्ट करते रहोगे, उसके पिताजी के नाम से उसको बुला दोगे, 2-4 गालियाँ दे दोगे, कुछ पता ही नहीं, बस कम्युनिकेशन चल रहा है। इसको बोलते हैं गॉसिप। क्या बोलते हैं? गॉसिप। बस इतनी सी बात याद रखना, गॉसिप नोन्स के साथ होती है, जिसको आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं अपन? गॉसिप। गॉसिप कभी भी किसी अननोन के साथ नहीं होती। तीसरा होता है प्रोबेबिलिटी। कौन सी होती है? आप अननोन से जब कम्युनिकेट करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप कहीं जा रहे थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो आपने गाड़ी रोकी, पूछा भैया ये रास्ता कहाँ है, तो आप जानते नहीं हो उसको, आपने रैंडमली पूछ लिया भैया आपको स्टैंड लगा हुआ है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। ये कॉलेज का रास्ता यहीं से ही है, कौन सा है? प्रोबेबिलिटी। बात समझ में है? इसको क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी। ये किसके साथ हो रही है? अननोन। और ये किसके साथ हो रही है? नोन में। ये फर्क है। चौथा इज क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब हो जाता है जब आप कम्युनिकेट करते हो ट्रस्टेड वन के साथ। जब आप कम्युनिकेट करते हो ट्रस्टेड वन के साथ, जैसे मान लो किसी तरीके से इसको सौम्य को पता पड़ गया कि श्रेयांश का चक्कर चल रहा है मानव के साथ, दोनों में कुछ क्रेजी चल रहा है, तब ये तो बहुत ही तगड़ी बात है। तो सौम्य ने नंदिनी को बोला तेरे को एक बात बताऊं? बोलती है बोल 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 बोल। माँ कसम खा किसी को नहीं बताएगी। बोले पक्का पक्का। तो सौम्य ने 4 लोग थे, उनमें से किसी को नहीं बताया, 1 को नहीं बताया, 2 को, बस उसको बता दिया। अब नंदिनी के पेट में चुल हो गई, वो अपने घर जाके अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दिया। 3 दोस्त थे क्लास के, उनको छोड़ के से उसने अपने एक फ्रेंड को बता दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ लोग तो रह गए और बातें किसको पता है? सिर्फ ट्रस्टेड वन को। इसको क्या बोला जाता है? क्लस्टर। बोलो बात समझ में आया? इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस। क्या बोलते हैं? अगर मैं इसको बोल दूं, लिख दूं, आप चाहो तो इसकी एक फोटो ले लेना, तो ये नेटवर्क है, क्योंकि आपके काम के नहीं है, बस पता होने चाहिए। नेटवर्क 2 होते हैं, कौन कौन से? फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। रिपीट करना मेरे साथ साथ, फॉर्मल और इनफॉर्मल को और क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। फॉर्मल में कितने थे? 5। कौन कौन से? सिंगल चेन, सर्कुलर चेन, व्हील चेन, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी। और यहाँ पे कौन से थे? सिंगल चेन, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर। गॉसिप में क्या होता है? नोन के साथ कम्युनिकेशन। प्रोबेबिलिटी में अननोन, क्लस्टर में दैट इज। बोले बात समझ में आया? ये हो जाते हैं आपके नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन। पूरे के पूरे कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपको बात लेके चलो तो बस एक ही टॉपिक बताओ, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सर इसको याद करो, इसके फीचर्स करो, नहीं करो, कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब दिस इज अ वेरी बेसिक जो आपको इतने टाइम में अपने आप ही आ चुका है, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में भी पढ़ा है फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल। फिर आप पढ़ते हो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल। सिंपल सी बात है, फॉर्मल वहाँ पे है जहाँ पे स्केलर चेन चलता है, यहाँ पे स्केलर चेन नहीं चलता। बात समझ में आया? बात समझ में आया? यहाँ पे स्केलर चेन चल रहा है, वहाँ पे स्केलर चेन नहीं चल रहा। यहाँ पे फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने पे, लेकिन इनफॉर्मल में क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पर्सनल रिलेशन डेवलप करने के लिए। बात समझ में आया? ये जरूरी है, ये जरूरी है सर, दोनों जरूरी है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में तब जाऊंगा जब वहाँ मेरे दोस्त हैं, जब मुझे वहाँ पे अच्छा फीलिंग लग रही है। बात समझ रहे हो? जब मेरे दोस्त ही नहीं है तो मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करूँगा। तो मुझे ये भी ज़रूरी है। इसी वजह से आज की डेट में जितनी भी बिग 4 वाली कंपनीज है, सैटरडे ऑफ दे देगी, संडे फंडे करवा देगी, हाफ डे दे देती है, पेंट्री रूम्स होते हैं जहाँ पे आओ मस्त खेलो, सारी मस्ती मस्तियाँ करो, गेम्स रूम अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं पता है? ताकि ये लोग आपस में मिले और कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें। तो ये भी ज़रूरी है, ये भी। यहाँ पे र्यूमर्स नहीं फैलती और यहाँ पे र्यूमर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बोलो बात समझ में आया? यहाँ पे र्यूमर्स के चांसेस नहीं होते, लेकिन यहाँ पे र्यूमर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन स्लो होता है,
धीरे धीरे बात मिलती है, लेकिन यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तेज होता है। बात समझ में, कोई भी कहीं भी बात कर सकता है, तो इसको बोला जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। बोलो बात समझ में आइए एक बार पूरे के ऊपर चलते हैं। तो हमने टॉपिक देखा था डायरेक्टिंग, कौन सा देखा था, कितने पिलर्स थे, कौन कौन से, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन और अपन किसको खत्म कर चुके हैं, ये कम्युनिकेशन बचे हुए तीनों से बड़ा था जो अपन ने कंप्लीट किया ना। तो इस कम्युनिकेशन में जितना टाइम लगता है उतने में तीनों में नहीं लगता, यानी कि अब अपन को एक क्लास लगेगी और एक क्लास में अपन इन तीनों को देख लेंगे। इसमें भी टाइम का लगेगा, बस यहाँ पे है ना, ये बहुत छोटा सा है, ये तो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है, ये सबसे लीस्ट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था जो हमने कंप्लीट किया। तो अगर अपन देखें तो कम्युनिकेशन के अपन ने सबसे पहले क्या देखी, डेफिनेशन, फिर हमने क्या देखा इसका प्रोसेस यानी कि स्टेप्स, फिर क्या देखे इसके बैरियर्स, बैरियर्स कितने थे, फिर इनके भी अपन ने टाइप देखे सबके, बैरियर्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जीएफ कैन, वो देखा अपन ने। फिर अपन ने और क्या देखा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो अपन ने इनके क्या देखे, पहला देखा डिफरेंस जो भी अपन ने यहाँ देखा, और साथ साथ में अपन ने इसके देखे नेटवर्क। बोलो बात समझ में, यहाँ जाके कम्युनिकेशन आपका पूरा का पूरा फिनिश हुआ है। बोलो बात समझ में, छोटा सा टॉपिक है, बता देता हूँ ये वाला, ताकि अगली क्लास में अपन को ज़्यादा टाइम ना लग पाए। तो देखो ध्यान से, लीडरशिप होता है ना, तो आपको याद रखनी है लीडरशिप की कितनी स्टाइल्स होती है, यही क्वेश्चन बार बार आता है। टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, तो याद रखना 3 होती है, कितनी होती है, 3 लीडरशिप की स्टाइल होती है 3। पहली होती है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। टोटल कितनी होती है, 3। रिपीट करो मेरे साथ, कौन कौन सी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर। रिपीट करो कितनी होती है, 3। कौन सी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर। बोलो बात समझ में। ऑटोक्रेटिक में क्या हो रहा है, जो लीडर है ना वो बोल रहा है मैं बोलूंगा तुम सुनो, ओनली आई विल स्पीक, तुम लोगों को बोलना अलाउड नहीं है। यहाँ पे बैठा है लीडर और नीचे कौन है, सारे के सारे सुपरवाइजर्स मतलब सबऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे कौन है, लीडर। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चल रही है। कैसे चल रही है, वन वे कम्युनिकेशन। बोलो बात समझ में, इसको क्या बोला जाता है, ऑटोक्रेटिक। सर केस स्टडी के लिए आपको इसको जानना जरूरी है, क्या ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप अच्छी है, बेकार है, यूज करने लायक है या नहीं है, गंदी है, क्यों, क्योंकि इसमें वो सबऑर्डिनेट्स के जो ओपिनियन है वो लेता नहीं है लीडर। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया, ठीक है, तो ऊपर से लीडर बोल रहा है कि जाओ और वो वाली कमांड संभालो, तब सबॉर्डिनेट बोलता है क्यों, मैं तो अठी रहूँगा, टॉस कर ले, यहाँ पे हेडशॉट आएगा। है मूवी देखी थी उरी, ऐसे प्लेन से जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से, तो पाकिस्तान को पता पड़ गया था कि इंडिया वालों ने हमारे हेलीकॉप्टर में ग्रीन पेंट कर दिया। तो उसके पास कॉल जाता है, बोलता है यार आगे से यहाँ से मत लेना, और वो हिंट अपना एयरप्लेन मोड़ लेता है। क्यों, मैं तो यहीं से जाऊँगा, मेरी भी तो सुन ले। सर समटाइम्स हम सिर्फ लीडर की सुनते हैं, समटाइम्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, बॉर्डर पे है, वॉर हो रखा है, इमरजेंसी सिचुएशन है, ये स्टाइल वन ऑफ द बेस्ट स्टाइल है अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो, जहाँ पे लीडर बोलेगा बाकियों को काम करना है। मान लो कि हम एक जगह फंस चुके हैं, आई एम द लीडर और 20 लोग यहाँ पे हैं, तो मैंने बोला सबको अब से मेरी बात सुनोगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करेंगे तो ही अपन बच सकते हैं, कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं करेगा, अलाउड ही नहीं है, बस मैं बोलूँगा। दिस इज ऑटोक्रेटिक। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो दिस इज 2 वे कम्युनिकेशन। मान लो कल तुम्हारा एग्जाम है, मैंने बोला 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन किसी का भी क्वेश्चन बीच में नहीं आना चाहिए, जो मैं बोलूंगा बस सुनते जाओ, लिखते जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना बताने का, क्योंकि मुझे 30 क्वेश्चन करवाने। दिस इज ऑटोक्रेटिक, वन वे कम्युनिकेशन। नंबर 2 कौन सा होता है, डेमोक्रेटिक। इसमें क्या होता है, पहले लीडर बोलता है, फिर सबऑर्डिनेट सुनते हैं, फिर सबऑर्डिनेट बोलते हैं, लीडर सुनता है और मिलकर डिसीजन ले लेते हैं। हाँ इसमें खुश है, इसमें सबऑर्डिनेट खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके ओपिनियन को ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। इसमें ना बुरा फील करते हैं, बोलते हैं हमारी बात तो सुन ही नहीं रहा, बट ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरी कहाँ पे होता है, इमरजेंसी वाले सिचुएशंस में। ये होता है डेमोक्रेटिक, इसको बोलते हैं 2 वे कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन। बोलो बात समझा, ये खुश होते हैं हमारी बात पे सुनी जाती है। और तीसरा कौन सा होता है, लेजिस्फेयर। ये बताऊँ क्या है, आपके स्कूल का स्पोर्ट्स जो पीरियड आता है उसमें जो पीटीआई काम करता है, जिसको जो करना है कर लो, तो क्रिकेट खेलना है खेल ले, तो कुछ नहीं, चुगली करनी है तुम दोनों बैठ जाओ चुगलियाँ कर लो, तुम्हें बैडमिंटन खेलना है खेल लो,
जिसको जो करना है कर लो। लीडर अपनी पावर को यूज नहीं करता, सिर्फ एक ही टाइम पे करेगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी, ओनली इन केस ऑफ, तो इसको बोला जाता है लेजिस फेयर। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में अपन इसको डिटेल में लेके चलते हैं। ठीक है, कॉपी निकाल लो।